बहुत पुरानी बात है। एक दूर उफ्तादा रियासत थी जिसे लोग नूर आबाद के नाम से जानते थे। ये रियासत अपनी खूबसूरती, अमन व सुकून और वसीया बागात की वजह से मशहूर थी। बुलंदो बाला किला, सिंग मरमर के सत्तून और खुशबू से महकते बाग इस रियासत की पहचान थे। लेकिन इन सब से बढ़कर जिस चीज ने नूर आबाद को मशहूर कर रखा था, वो इस रियासत की शहजादी थी। इस शहजादी का नाम महगुल था। वो न सिर्फ हुस्न जमाल में बेमिसाल थी, बल्कि अपनी जहानत, नरमी और रहमदिली की वजह से भी लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। जब वो महल के बरामदे से नीचे उतरती, तो लोग उसके दीदार के लिए अपनी नजरें झुकाए बगैर रह न पाते। कहा जाता था कि अगर माह गल मुस्कुरा दे, तो अंधेरी रात भी दिन की तरह रोशन हो जाती है। लेकिन ताज, दौलत और ताकत के बावजूद माह गल के दिल में एक खला था। वो अक्सर महल की ऊंची दीवारों के पीछे से नीचे बस्तियों की तरफ देखती, जहां आम लोग अपनी सादा जिंदगी में खुश रहते। उसे हैरत होती कि उनके पास न दौलत है, न सोना चांदी, फिर भी उनके चेहरों पर सुकून क्यों है। महागल अक्सर अपनी कनीजों से पूछती, क्या कभी आपने इन लोगों की जिंदगी देखी है? वो किन छोटी छोटी खुशियों में इतने मुतमईन रहते हैं? कनीजें हंस कर कहती, बीबी, वो गरीब हैं। गरीब को जो मिल जाए उसी में खुश होना पड़ता है। लेकिन शहजादी का दिल उस बात को कबूल न करता। उसे लगता कि शायद इन लोगों के पास कोई ऐसा खजाना है जो महल की चार दीवारी में नहीं मिल सकता। एक दिन वो अपनी आदत के मुताबिक महल के बाग में गई। ये बाग इतना बड़ा था कि उसका एक कोना शहर की आम बस्तियों के करीब जा मिलता था। शहजादी अक्सर वहां जाकर दूर से लोगों की बातें सुनती, उनके खेल देखती और कभी-कभी खुद को भी आम समझकर उनके जैसी हौसले खेलने की ख्वाहिश करती। इसी दौरान उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी। वो बज़ाहिर आम लोगों में सबसे अलग दिखाई देता था। इसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे, बाल बिखरे हुए, मगर उसकी आंखों में अजब रोशनी थी। वो न भीख मांगता था, न किसी से लड़ता झगड़ता। वो सिर्फ एक कोने में बैठकर अपनी बांसुरी बजाता और बच्चे उसके गर्द जमा होकर हंसते खेलते। लोग उसे फकीर कहकर पुकारते थे। फकीर का नाम सलमान था। अगरचा इसके पास कुछ न था, लेकिन उसकी बांसुरी में जादू था। जब वो बजाना शुरू करता, तो परिंदे भी अपनी आवाज बंद कर देते और दरख्तों की शाखें हवा में झूलते झूलते जैसे थम जाते। उसकी धुन में सुकून था, मोहब्बत थी और एक अजीब सा दर्द भी। शहजादी ने पहली बार जब उसे देखा, तो उसके दिल में एक अनजानी खंक पैदा हुई। वो छुपकर देर तक फकीर की बांसुरी सुनती रही। उसे लगा जैसे ये धुन उसके दिल के खला को भर रही है। चंद दिन गुजरे। शहजादी ने खुद को उस बाग के इस हिस्से की तरफ ज्यादा जाते पाया जहां सलमान आकर बैठता था। अब ये उसकी आदत बन गई थी कि वो पर्दे के पीछे छुप कर सलमान की बांसुरी सुनती। वो पहली बार महल की दीवारों के पार की दुनिया में कुछ ऐसा पा रही थी जिसका जायका ताज और दौलत में कभी न था। एक दिन सलमान की बांसुरी की धुन कुछ उदास सी थी। शहजादी के दिल पर जैसे कोई बोझ आ गया। वो बेअख्तियार अपनी कनीज से बोली, आज उसकी धुन में इतना दुख क्यों है? कनीज ने हैरान होकर कहा, बीबी, आप एक फकीर के दुख को क्यों महसूस कर रही हैं? वो तो एक आम आदमी है। लेकिन शहजादी को सुकून न मिला। इसने फैसला किया कि वो सलमान से मिलेगी। अगले दिन वो सादा कपड़े पहनकर एक आम लड़की का भेष बनाकर महल से निकली। वो बाग के उस हिस्से तक पहुंची और सलमान के सामने जाकर रख गई। सलमान ने उसे देखा तो हैरत हुई। तुम कौन हो? उसने पूछा। महागल ने नर्म आवाज में कहा, मैं बस एक आम लड़की हूं, तुम्हारी बांसुरी सुनने आई हूं। सलमान ने मुस्कुराकर बांसुरी लबों से लगाई और एक हल्की धुन बजाई। वो धुन इतनी मीठी थी कि शहजादी के दिल में फूल खुल उठे। वो लम्हा उसके लिए जिंदगी का पहला सच्चा लम्हा था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद महागल ने पूछा, तुम ये धुनें कहां से सीखते हो? सलमान ने कहा, ये धुनें नहीं है, ये मेरा दिल है। जब खुशी होती है तो धुन खुशी की बनती है, और जब दुख होता है तो धुन गम की सूरत अख्तियार कर लेती है। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि ये फकीर सच बोल रहा है। महल के लोगों की बातों में अक्सर झूठ और बनावट होती थी, मगर सलमान की आवाज में सच्चाई थी। इस दिन के बाद शहजादी बार बार सलमान से मिलने आने लगी। वो दोनों घंटों बैठकर बातें करते। सलमान अपनी कहानियां सुनाता कि किस तरह वो बचपन ही से यतीम था,
کسی نے سہارا نہ دیا، مگر اس نے شکایت نہیں کی۔ وہ کہتا تھا کہ غربت نے اسے صبر سکھایا ہے اور تنہائی نے محبت۔ ماں گل گہرائی سے سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ شخص خالی ہاتھ ہو کر بھی کتنا مالدار ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ یہ رشتہ ان کہے الفاظ کا تھا، بانسری کی دھن کا تھا اور دل کی دھڑکن کا تھا، مگر یہ محبت آسان نہ تھی۔ ایک طرف تاج کی شہزادی تھی اور دوسری طرف ایک فقیر جس کے پاس اپنا سایہ بھی بمشکل تھا۔ معاشرے کی دیواریں بلند تھیں، روایتیں سخت تھیں اور محل کی سیاست ظالم تھی، لیکن محبت کو کون روک سکا ہے؟ شہزادی مہگل نے ایک دن اپنی کنیز کو رازدار بنایا اور کہا، اگر محل والوں کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک فقیر سے ملتی ہوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میں دل کا حکم کیسے ٹالوں؟ کنیز نے آہ بھری اور کہا، بی بی، دل کے فیصلے اکثر تاج کے فیصلوں سے ٹکرا جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں، عشق آسان نہیں ہوتا۔ ماہ گل نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے کہا، اگر یہ عشق ہے تو میں اس کے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔